वैसे छात्र जो 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बिहार बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, यूज किए जाने वाले OMR सीट को भरना सिखाने वाला हूं। जी हाँ, बिहार बोर्ड का OMR सीट कैसे भरें, बिहार बोर्ड का ओरिजिनल OMR सीट कैसा होता है, इसको सही कैसे भरना है, ये वीडियो देखने के बाद आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल बिहार बोर्ड का ओरिजिनल OMR सीट लेकर के आया हूं। देखिए, ये जो OMR सीट देख रहे हैं, ये मैट्रिक का OMR सीट है जो 2023 ईस्वी में आया था, और ये जो OMR सीट देख रहे हैं, ये इंटर का OMR सीट है जो 2023 में आया था। दोनों OMR सीट में बहुत माइनर सा, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं। अंतर क्या है पहले वो समझ लीजिए। मैट्रिक वाले जो OMR सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, परीक्षार्थी का जो पूर्ण हस्ताक्षर है यहां पर है, उसके बगल में वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर है, और फिर यहां पर केंद्राधीक्षक यानी CS का मोहर लगाने का स्पेस है। और ये तीनों चीजें इंटर वाले में यहां पर बगल में डाल दी गई हैं। देखिए, यहां पर क्या है, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहां पर वीक्षक का हस्ताक्षर, और उसके नीचे है केंद्राधीक्षक का मोहर। इस जगह को बस चेंज कर दिया गया है। बाकी अगर हम दूसरे सारे कॉलम की बात करें तो कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज और फर्क नजर आएगा, यहां पर एक चीज आपको संकाय नजर आएगा, इसमें संकाय नहीं नजर आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि भाई इंटर में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी होती है, संकाय होता है, लेकिन मैट्रिक में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैट्रिक वाले में संकाय का कोई कॉलम नहीं होता। बाकी सारा चीज आपको सेम मिलेगा। तो पहले हम मैट्रिक वाला जो OMR सीट है इसको हम अगर देख लें तो मैट्रिक वाले OMR सीट में आपको सबसे पहले क्या मिलता है कि यहाँ एक नंबर में मिलेगा आपको अपना नाम छपा हुआ, बस मिला लेना है। उसके बाद रोल कोड और रोल नंबर भी आपका छपा हुआ रहेगा, इसको भी बस मिला लेना है। और जिस दिन आप एग्जाम देने गए हैं, हर दिन का एग्जाम का जो उस दिन सब्जेक्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट का कोड 3 अक्षर का, 3 डिजिट का, 3 अंक का यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और उस दिन का जो विषय है, जो एग्जाम है, वो विषय भी वहां पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 5 नंबर में छपा हुआ रहेगा, फिर पाली यानी कि आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है या सेकंड सिटिंग में, वो छपा हुआ रहेगा, और फिर परीक्षा का डेट छपा हुआ रहेगा। आपको बस मिलाना ये है कि ये फोटो भी आपका छपा हुआ हो, नाम भी आपका छपा हुआ हो, रोल कोड, रोल नंबर भी आपका छपा हुआ हो, और सबसे बड़ी बात कि आप अगर एग्जाम देने सोशल साइंस का गए हैं तो आपको OMR भी सोशल साइंस का ही मिला हो, इसका ध्यान रखना है, आपको ये मिला लेना है। फिर देखिए, 8 नंबर जो कॉलम देख रहे हैं आप में, इसमें क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में टॉप राइट कॉर्नर पर एक होता है क्वेश्चन नंबर, यानी कि जिसको हम लोग क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहते हैं। और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपके बगल में स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये 10 अंक का होता है, वही 10 अंक यहाँ पर बॉक्स भी गिनिएगा तो ये 3 और 4 7 और 3 10, ये भी 10 अंक का है। तो ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर भर देना रहता है। अपने एडमिट कार्ड को देख करके, एडमिट कार्ड में जो आपका सेंटर का नाम छपा हुआ है, वो सेंटर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपको अपना साइन यहाँ कर देना है, और उसके बाद काम खत्म। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो आपके रूम में टीचर अगर कॉपी बांट रहे हैं, OMR बांट रहे हैं, जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी कर रहे हैं, उनका साइन यहाँ पर हो जाना चाहिए, और यहाँ पर आपका जहाँ सेंटर गया है उस सेंटर के CS का मोहर लगा हुआ होना चाहिए। इतना काम आपको कर लेना है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम एक यहाँ पे क्या आता है, वो है सेट कोड भरने वाला। देखिए, सेट कोड एक ऐसा चीज है कि जिसको भरने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और इसकी वजह से अक्सर उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में सेट लिखा हुआ है। अब ये सेट आपका कुछ भी हो सकता है, A से लेकर के ये जो है ABCDEFGHI तक होता है, A से लेकर के I तक, यानी 10 सेट में क्वेश्चन होते हैं। आपको A मिलेगा तो यहाँ पर A लिखना है, और A के सामने वाले गोलक को गोल करना है। B अगर मिलता है तो यहाँ पर B लिखना होगा, और यहाँ पर B के सामने वाले गोलक को गोल करना होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं आपको G मिल गया तो G को गोल करना होगा यहाँ पर, और G को गोल करने के बाद यहाँ पर G लिख देना होगा। सेट कोड लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेट कोड के हिसाब से आपका ये आंसर चेक होता है। अगर मान लेते हैं कि आपको सेट कोड A मिला और आपने B के हिसाब से जवाब दे दिया, आप यहाँ पर B भर दिया आपने, तो आपका ये OMR चेक नहीं होता, इसका नंबर नहीं जुड़ता, आपको नुकसान हो जाता है। तो सेट कोड जरूर भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर का जवाब देना है तो 1 नंबर का अगर सही आंसर D है तो D के सामने वाले गोलक को गोल कर देना है, बिल्कुल उसको छुपा देना है। थोड़ा बहुत अगर बाहर निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बगल वाले गोलक से, सर्किल से टच नहीं होना चाहिए। तो ये आपको गोल गोल करके आंसर दे
दे देना है। ध्यान रहे कि इसमें 50 ही आंसर देना होता है। अगर आपका एग्जामिनेशन मान लीजिए कि 100 नंबर का हो रहा है तो 50 आंसर देना है, अगर 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 40 ही जवाब देना है। ठीक वही सारी चीज़ें इंटर वालों में भी है। इंटर में भी बस वही करना है कि आपको मिला लेना है। यहाँ पर आपका नाम छपा हुआ रहेगा, आपका यूनिक आईडी छपा हुआ रह सकता है। अगर एक्स स्टूडेंट होंगे, पहले एग्जाम दिए हों और फेल हो गए हों तो यूनिक आईडी नहीं भी हो सकता है, उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फैकल्टी और परीक्षा की तिथि यहाँ पर छपी हुई रहेगी, आपका फोटो छपा हुआ रहेगा। मिला लेना है कि आपका अपना ही तो है ना। क्वेश्चन नंबर सेम वैसे ही यहाँ पर भी लिख देना है और सेंटर का नाम यहाँ पर वैसे ही लिख देना है और बाकी सारा काम वैसे ही करना है। तो दोनों OMR में, मैट्रिक और इंटर दोनों के OMR सीट में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि ये जो 3 चीज़ें यहाँ पर एक के बाद एक अगल बगल छपा हुआ है, ये ऊपर नीचे करके यहाँ पर छाप दिया गया। बाकी सारी चीज़ें मैट्रिक और इंटर दोनों OMR में बिल्कुल सेम है। इस OMR को भरने में बस आपको सेट कोड का बहुत विशेष ध्यान रखना है। सेट कोड आपने सही भर दिया, क्वेश्चन नंबर आपने सही भर दिया, फिर आपका OMR चेक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका नंबर 100% मिलेगा आपको। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अभी जो मैट्रिक इंटर में आंसर सीट आता है, यानी कि जो कॉपी भेजी जाती है, उसमें कौन कौन सा डिटेल भरना होता है, कहाँ कहाँ साइन करना होता है। इसके अलावा जो अटेंडेंस सीट होता है मैट्रिक इंटर के एग्जाम में, अटेंडेंस सीट का भी वीडियो आने वाला है, कॉपी का भी वीडियो आने वाला है, सबका सही भरने का वीडियो आने वाला है, जिसके बारे में आपको आगे सारे वीडियोज बना करके जानकारी दी जाती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।